हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं दोस्तों आप सब? वेलकम टू आपके अपने चैनल मीडू स्टडी। फ्रेंड्स, आपने हमारे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और हम आपके लिए सिंपल वे में कॉन्सेप्ट्स का कंटेंट लाते रहेंगे, ये हमारा आपको वादा है। फ्रेंड्स, हमने जो मार्केटिंग का अपना मॉड्यूल शुरू किया था, पिछली बार हमने पढ़ा था व्हाट इज मार्केटिंग। आज हम उसी की सीरीज में अपना सेकंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। पहले मैं आपको वापस से अपने से इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। मैंने बताया था आपको पिछली बार कि मेरा नाम आशुतोष है। मैंने अपनी एमबीए जो है वो आईआईएम इंदौर से करी है और उसके बाद 6 साल से अलग अलग कंपनीज में मैंने मार्केटिंग में काम किया है। हम इसमें जो हमारा मीडू स्टडी का मार्केटिंग मॉड्यूल है, इसमें मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपनी एमबीए लर्निंग्स और अपनी प्रोफेशनल लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, उनको दोनों को मिक्स करके कॉन्सेप्ट्स को एक बहुत ही सिंपल वे में आपको प्रेजेंट करूं। हमने पिछली बार समझ लिया था कि मार्केटिंग क्या होती है और जैसा कि आपको ध्यान होगा, हमने लास्ट में ये इस चीज को आपको प्रॉमिस किया था कि अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मार्केटिंग और सेल्स में क्या फर्क होता है। तो आज की हमारी जो दूसरी वीडियो है मार्केटिंग सीरीज में, उसमें हम जानेंगे कि मार्केटिंग और सेल्स में क्या फर्क है। देखिए, ये दो ऐसे शब्द हैं जो आप और मैं अपनी डेली लाइफ में उसको सुनते हैं। कभी हम सुनते हैं सेल्स क्या चल रही, कैसी चल रही है, कभी सुनते हैं कंपनी की मार्केटिंग कैसी है। कंपनी में भी डिपार्टमेंट होता है सेल्स एंड मार्केटिंग करके, और हम में से अधिकतर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये एक ही चीज है, अलग अलग है, अगर अलग है तो इसमें क्या फर्क है। आज हम उसी फर्क को बहुत ही सिंपल भाषा में समझेंगे, अलग अलग पैरामीटर्स पे, पैमानों पे जानेंगे कि सेल्स और मार्केटिंग में क्या फर्क है। इसके लिए पिछली बार हमारी वीडियो पे एक ये भी बहुत अच्छा सजेशन आया था कि हम कुछ एग्जाम्पल्स को यूज करते हुए चीजों को बताएं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आप ऐसे ही सजेशंस दीजिए और हम अपने कंटेंट को उसी वे में डेवलप करेंगे। क्योंकि देखिए, ये कंटेंट हम आपके लिए ही बना रहे हैं, तो जितना ये आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा, यूजर फ्रेंडली होगा, उतना ही आपको भी मजा आएगा और हमें भी मजा आएगा। तो सबसे पहले देखिए, अब जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, हम जो एग्जाम्पल लेने वाले हैं, एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल मैंने सोचा है। बहुत अलग अलग इंडस्ट्रीज के बारे में मैंने सोचा, ब्रांड्स के बारे में सोचा, फिर मैंने सोचा कि इस फर्क को समझाने के लिए कोई एक बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल लिया है अमूल ब्रांड का, और उसका एक प्रोडक्ट है अमूल मिल्क, जो कि आप, मैं और इंडिया में बहुत लोग हैं जो डेली लाइफ पे यूज करते हैं। तो अमूल की अलग अलग जो है, आप देखिए एक्टिविटीज के बारे में। एक होता है, जैसे कि हम देखते हैं कि दुकान पे जो है अमूल का दूध मॉर्निंग में आता है और उसके बाद जो है वो कंज्यूमर जाके उसको खरीद सकता है। तो एक शॉप पे आना उसका, और फिर उसको एक्चुअल में जो बिक रहा है, एक चीज ये हो रही है। एक आप देखेंगे कि एड में जो है, एक वो आपने देखा होगा, अमूल ने एक मैस्कॉट बनाई हुई है अमूल गर्ल करके, जो बहुत क्रिएटिव नई नई एड्स और जो एक्चुअल में चीज चल रही होती है, चाहे वो पॉलिटिकल लाइफ में हो, साइंस में हो, स्पोर्ट्स में हो, उसी के ऊपर वो जो है अपना टैगलाइन लेके आती है। साथ में आपने अमूल की पुरानी एड भी देखी, कि पुरानी नहीं, बहुत सारी एड्स हैं। एक एड और उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स जो बहुत ही जबान पे चढ़ने वाले हैं और घर में बच्चे बच्चे जानते हैं। वो ये था जिसमें अमूल ने कहा था कि अमूल दूध पीता है इंडिया। उसमें अमूल ने बताया था कि कैसे अमूल दूध पियोगे तो आप जश्न मना सकते हो, सेहत बनाइए, जश्न मनाइए, लाइफ के मैदान में बाजी मार जाइए, अमूल दूध पीता है इंडिया। तो ये सब कुछ था। तो चाहे वो एड में अमूल गर्ल यूज करी हो या एडवर्टाइजमेंट में ये सब कुछ किया हो, एक ये वाला पार्ट है। और इन्हीं दोनों से हम समझेंगे सेल्स एंड मार्केटिंग का फर्क। सबसे पहले मैं आता हूं, किसी भी चीज को समझने के लिए हमें जानने की जरूरत है कि वो होती क्या है। तो डेफिनेशन या मीनिंग क्या है सेल्स एंड मार्केटिंग का। सेल्स एंड मार्केटिंग की डेफिनेशन में देखा जाए तो देखिए, सेल्स जो होती है वो होती है ऑल अबाउट एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब कोई क्रिया या कुछ काम हो रहा है उसके बारे में। तो जो मैंने भी आपको एग्जांपल बताया था ना, कि सुबह के टाइम पे हम जाते हैं, अमूल की एक गाड़ी आती है, कैरेट्स उतारती है, वो मिल्क फिर दुकान वाला अंदर रखता है अपने किसी एक कंटेनर में, फिर जो भी ग्राहक आता है उसको बेचता है। ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये देखा जाए तो एक क्रिया हो रही है, एक्टिविटी हो रही है, और यही सेल्स है। ऐसे कोई सेल्समैन है, वो दुकान पे जाता है, अपने नए प्रोडक्ट के बारे में बताता है दुकानदार को, वो उसको प्रमोट करता है, ये कहीं ना कहीं सेलिंग है, इसको बोलते हैं सेल्स। फिर इसके बाद आते हैं मार्केटिंग। देखिए, मार्केटिंग एक और बड़ा कॉन्सेप्ट है। उसमें क्या होता है, हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी की, कि स्ट्रेटेजी बनाना, उसको कैसे हम क्या करें कि वो आसानी से बिके, हमें उसे बेचना ना पड़े, उसके लिए डिमांड क्रिएट हो। आपको ध्यान होगा पिछली वीडियो में हमने समझा था कि मार्केटिंग क्या होता है, कस्टमर को एंगेज करना, रिलेशनशिप बिल्ड करना।
तो जो भी हमने अमूल के एग्जांपल में मैंने आपको बताया था, अमूल दूध पीता है इंडिया या अमूल गर्ल, ये क्या है? ये कस्टमर को बता रहे हैं, एक रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं, और यही जो है वो मार्केटिंग है। ये फर्क था डेफिनेशन के बेसिस पे। एक होती है एक्टिविटी, एक होती है स्ट्रेटेजी। अब हम आते हैं अगले पैमाने पे। तो नेक्स्ट पैरामीटर है फोकस के ऊपर। तो जो हमारी सेल्स होती है ना, उसमें फोकस होता है प्रोडक्ट के ऊपर, जो एक्चुअल में आप बेचने जा रहे हैं। तो कोई आप देखिए, आप याद कीजिए, आपके घर पे कोई सेल्समैन भी आया होगा, चाहे वो एक सिंपल सा पेन डायरी कुछ बेचने आया हो या कोई कोई नया प्रोडक्ट बेचने आया हो, वो आपको बताएगा कि हमारी कंपनी नया प्रोडक्ट लेके आई है, इसके ये फीचर हैं, इसका ये प्राइस है, इसके ये बेनिफिट है। वो प्रोडक्ट 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 उसके बारे में बताता जाएगा। अगर वो आपसे 10 मिनट बात कर रहे हैं ना, तो 8 में से 8-9 मिनट कम से कम वो प्रोडक्ट के बारे में बोलेगा। क्यों? उसका काम ही वो है, प्रोडक्ट के फायदे बताओ, कंज्यूमर को उसको बेच दो। ये होता है सेल्स, फोकस है प्रोडक्ट के ऊपर। लेकिन मार्केटिंग दोस्तों, मार्केटिंग इससे बहुत अलग है। मार्केटिंग में फोकस होता है कस्टमर या कंज्यूमर। अब अमूल के एड में मैंने आपको क्या बताया था? अमूल क्या बता रहा है? जश्न मनाता, लाइफ के मैदान में बाजी मार जाता। क्यों बता रहा है अमूल ये सब? क्योंकि वो कस्टमर को बता रहा है कि इसके क्या फायदे हैं। कस्टमर को कैसे वो बता रहे हैं कि अमूल आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। तो मार्केटिंग में फोकस हो गया कस्टमर के ऊपर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फर्क के ऊपर, हमारा टारगेट ग्रुप, जिसको हम टारगेट कर रहे हैं या हम किसके लिए कर रहे हैं उसमें। तो सेल्स का हमेशा एक स्मॉल ग्रुप को टारगेट करता है। अब पिछले एग्जांपल से ही बात करते हैं, तो जो एक दुकानदार है जो दूध बेच रहा है, उसका टारगेट क्या होगा? उसी के गली मोहल्ले में जो रहने वाले लोग हैं वो, या ज्यादा से ज्यादा अगर उसकी दुकान किसी सड़क पे है तो कोई राह चलता हुआ वन टाइम कंज्यूमर आके ले गया, उससे ज्यादा तो कोई उसका कंज्यूमर नहीं है ना। ये स्मॉल ग्रुप है, और वो उसी ग्रुप के हिसाब से अपने आप को वो करता है। उसको ये पता लग गया कि अमूल के 4 अलग अलग जो आते हैं दूध की वैरायटी, ये वाली बिकती है, वो उसका कैरेट ज्यादा ले लेगा, दूसरे के कम ले लेगा। क्यों? उसको उसी स्मॉल ग्रुप को कैटर करना है। बट मार्केटिंग को क्या करना है? एक लार्ज, बहुत बड़े ग्रुप को कैटर करना है। अब एड में क्यों अमूल ने ये कहा अमूल दूध पीता है इंडिया? क्यों नहीं ये कहा अमूल दूध पीता है गुड़गांव, या अमूल दूध पीता है दिल्ली, अमूल दूध पीता है महाराष्ट्र? क्यों नहीं कहा? क्योंकि उसको बात करनी है एक बड़े ग्रुप के बारे में, और एक बड़ा फायदा समझाना है कि पूरे इंडिया के लिए, लार्ज ग्रुप के लिए क्या फायदा है। आया आपको समझ टारगेट ग्रुप के बेसिस पे क्या फर्क है? चलिए अब देखिए, हमने 3 बातें तो समझ ली। अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है लीड का। लीड क्या होती है? देखिए लीड बेसिकली क्या होती है? लीड, जिसको अगर मैं इसको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करूं तो लीड मतलब किसी को राह दिखा के आगे ले जाना। इसको हम कंपनी टर्म में बात करें तो जो कुछ इंक्वायरी आती है ना आपके पास जानकारी जानने के लिए, उनको कहीं ना कहीं लीड कहते हैं। किसी का फोन आया कि मैं एक नया टीवी खरीदना चाह रहा हूं, तो वो आपके लिए एक लीड हो जाएगी। तो जो लीड के बेसिस पे फर्क है ना, मार्केटिंग का काम होता है लीड्स को जनरेट करना। कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं आपके बारे में इंक्वायर करें, वो काम है मार्केटिंग का। अब क्या सिर्फ लीड को इकट्ठा कर लेना काम खत्म हो गया? नहीं, कुछ फायदा ही नहीं हुआ। फायदा कब जब होगा? जब उन लीड्स को हम ऑर्डर में कन्वर्ट करें, वहां काम आता है हमारी सेल्स का, लीड्स को ऑर्डर में कन्वर्ट करना। तो ये था अगला फर्क। अब नेक्स्ट हम समझते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट होता है नापना, कि किस पैमाने में, किस तरीके से उसको मापा जा सकता है, नापा जा सकता है, वो मेजरमेंट कहलाता है। तो सेल्स को मेरे दोस्तों मेजर करना बहुत आसान है, इजिली क्वांटिफाइबल इन नंबर्स, मतलब नंबर के टर्म में आसानी से आप इसको मेजर कर सकते हैं। अपना वही एग्जांपल ले लेते हैं। दुकानदार कैसे बता सकता है? बताएगा मेरी आज की सेल जो है 20 किलो दूध मैंने बेचा, इतने किलो दही मैंने बेचा, वो हो गया नंबर में बताना। वो वैन वाला कैसे बताएगा? वो बताएगा कि आज जो है मैंने 150 कैरेट दूध के बेचे, 50 कैरेट छाछ के बेचे, इतने कैरेट दही के बेचे, वो हो गया उसका पैमाना। उस एरिया का जो है, मान लो गुड़गांव की हम बात करें, तो उसका जो मैनेजर है वो क्या बताएगा? महीने में जो है 50 करोड़ का मैं ये सेल कर देता हूँ। तो इजीली आप बता सकते हो। मार्केटिंग दूसरी तरफ कहां से इजीली क्वांटिफाइबल? मार्केटिंग तो बताना ही बहुत मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि उसको क्वांटिफाई करना नामुमकिन है, आज के टाइम में मुमकिन सब कुछ है, उसके भी मॉडल्स आए हुए हैं, बट वो जो है वो हमेशा आपको एक एस्टिमेटेड नंबर देंगे, और वो भी बहुत एक साइंटिफिक कैलकुलेशन के बाद। क्योंकि देखिए मार्केटिंग में जैसे हमने बात करी, सिर्फ बेचना या नंबर्स नहीं होते, कंज्यूमर को एंगेज करना। अब कंज्यूमर आपसे एंगेज हुए, कितने हुए, किस हद तक हुए, ये सब कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो मेजरमेंट के पैमाने पे सेल्स बहुत आसानी से मेजर होता है, मार्केटिंग मेजर करने में मुश्किल आती है। अब हम बात करते हैं अगले पैरामीटर की। अगला पैरामीटर है हमारा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब कि कितनी
टाइम के लिए, कितने उसके लिए हमारा उस पर फोकस है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, उस तरीके से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सेल्स शॉर्ट टर्म होता है। शॉर्ट टर्म कैसे भाई, सेल्स नंबर अचीव करो और आप हीरो, महीने का आपको टारगेट मिला है, अचीव कर दिया तो आपके मैनेजर से लेके कंपनी के डायरेक्टर तक, एमडी तक, हर कोई आपकी ही तारीफ कर रहा होगा, आपको ही प्रेस करते हुए मेल्स जाएंगे, आपको ही जो है सेल्समैन ऑफ द ईयर का, सेल्समैन ऑफ द मंथ का अवार्ड मिल रहा होगा। क्यों? क्योंकि ओरिएंटेशन शॉर्ट टर्म होती है, मार्केटिंग बहुत लॉन्ग टर्म होती है। आप इसको महीने साल में तो छोड़िए, सालों साल लग जाते हैं एक मार्केटिंग के बंदे को एस्टेब्लिश करने में, और एक छोटी सी चीज भी उसको जो है ना बिल्कुल हीरो से जीरो या जीरो से हीरो बना सकती है। इतना फर्क होता है ओरिएंटेशन में। तो कभी भी ये कहना ना कि हमने नई एड लेके आए या नई या कुछ न्यूज़पेपर में निकाला और फिर कहेंगे 15 दिन बाद कि इससे कितना कमाई हुई, वो होता ही नहीं है। मार्केटिंग हमेशा लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन में चलती है। और लास्ट एंड फाइनल जो फर्क होता है सेल्स एंड पैरामीटर का, वो होता है नीड प्रायोरिटी। नीड का मतलब, नीड प्रायोरिटी मतलब कि किसकी प्रायोरिटी, किसकी नीड को हम प्रायोरिटी या तवज्जो या इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो सेल्स में जो प्रायोरिटी दी जाती है ना नीड की, वो दी जाती है सेलर की नीड को। सेलर कौन है? सेलर जो आपके प्रोडक्ट को बेच रहा है। तो जो सेल्स टीम होगी वो एक सेलर के पास जा रही है। वो सेलर एक, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं उस पर डिपेंड करते हुए एक डीलर हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, होलसेलर हो सकता है। तो उसकी रिक्वायरमेंट आपके लिए टॉप प्रायोरिटी है, आप उसके रिक्वायरमेंट का ध्यान देंगे। अब उसकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप कंपनी में आके कहेंगे कि मेरे डीलर को ना ये प्रोडक्ट चाहिए, 2 दिन में ही चाहिए, सबसे पहले आप इसको माल डिलीवर कराओ, इसको इतना % डिस्काउंट चाहिए। फोकस आपका है ही सेलर। जहां की मार्केटिंग पे आएंगे तो मार्केटिंग में किसकी नीड की बात होती है? नीड्स एंड वांट्स ऑफ अ बायर। उसमें कंज्यूमर पे फोकस है, डीलर उसमें सेकेंडरी हो जाता है। भैया हम बायर की नीड्स को अगर कैटर कर देंगे और हमने डिमांड को ही क्रिएट कर दिया तो अपने आप सामान बिकेगा। तो प्रायोरिटी फोकस मार्केटिंग की हमेशा होती है बायर के ऊपर। तो फ्रेंड्स ये फर्क था हमारा सेल्स एंड मार्केटिंग का, जिसमें हमने अलग अलग पैरामीटर्स में डेफिनेशन से लेके स्कोप, प्रायोरिटी, ओरिएंटेशन, लीड सब पे समझा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब पिछली स्लाइड में हमने बात करी थी नीड वांट की, चाहे वो डीलर की हो चाहे बायर की हो। तो क्या ये सेम होती हैं या अलग होती हैं? ये भी एक मार्केटिंग का ना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसके बारे में हम जो है डिटेल में बात करेंगे अपनी नई वीडियो के बारे में। फ्रेंड्स वेट कीजिए हमारी नई वीडियो का, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा नीड्स, वांट एंड डिमांड्स के बारे में। तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल मीडू स्टडी को, और ऐसे ही जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।